फिल्म की शुरुआत होती है एक रिच बिजनेस टाइकून आदित्य दीवान और उसकी बेबी सिया से। आदित्य के बड़े भाई विक्रम दीवान की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, तो आदित्य अपने बड़े भाई के नाम पे एक हॉस्पिटल खोलता है और आज उसी का उद्घाटन है। इस मौके पर आदित्य यहाँ अपने बड़े भाई की एक भावुक और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने बचपन में अपने दोस्त करण को अपना आधा लिवर डोनेट किया था और उस दिन से वो उसके रोल मॉडल बन गए थे। जिसके बाद सिया एक इंटरव्यू देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिया पहले आदित्य के बड़े भाई विक्रम दीवान की गर्लफ्रेंड थी और जब विक्रम की मौत हो गई तब सिया प्रेग्नेंट थी। फिर उस बच्चे को नाम देने के लिए आदित्य ने सिया से शादी कर ली, लेकिन फिर उसका मिसकैरेज हो गया था। आगे हम दीवान ग्रुप में काम करे आदित्य की सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय काया को देखते हैं, जो 2 साल पहले तक आदित्य की कंपनी में सेक्रेटरी थी, लेकिन अब वो आदित्य की बहुत सारी कंपनीज को संभालती है और कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी हैंडल करती है। एक दिन अचानक सौरव सिंघानिया नाम का एक बिजनेसमैन आदित्य को एक महंगी कार गिफ्ट करता है और उसे और उसकी बेबी सिया को लंच के लिए बुलाता है। जब आदित्य और सिया सौरव के यहाँ लंच करने जाते हैं तो सौरव आदित्य को एक डील ऑफर करता है कि वो उसकी कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन बदले में उसे एक रात के लिए सिया को उसके पास भेजना होगा। ये सुन के आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सौरव को धमका के उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सौरव आदित्य के बिजनेस को बर्बाद करने की साजिश शुरू कर देता है। सौरव का असिस्टेंट दीक्षित आदित्य के कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के वर्कर को रिश्वत देके उसे कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स मिलाने को कहता है, बदले में वो उसके भाई को जेल से छुड़वा देगा। वो आदमी ऐसे ही करता है, जिस वजह से वो कोल्ड ड्रिंक पीने वालों की तबीयत खराब होने लगती है। पब्लिक अब ये कोल्ड ड्रिंक बंद करने के लिए फैक्ट्री के सामने मोर्चा करते हैं और आदित्य के इस कोल्ड ड्रिंक कंपनी को केस खत्म होने तक बंद करने के लिए कहा जाता है। इधर सिया भी ये न्यूज देख रही थी, तभी उसे सौरव सिंघानिया का फोन आता है। वो उसे कहता है कि कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का कार्ड उसी ने करवाया है, लेकिन ये सब सही हो सकता है अगर आपके पति मेरी डील मान ले। दरअसल सिया को आदित्य ने सौरव की डील के बारे में अब तक कुछ भी नहीं बताया था। जब सिया आदित्य से इस बारे में पूछती है तो आदित्य उसे बताता है कि वो तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता है। सिया ये सुन के हैरान थी। वो आदित्य से कहती है कि उसका मकसद सिर्फ ये नहीं हो सकता, वो तुम्हें ये सब फिर गुस्सा दिलाकर कंफ्यूज करके अपना मकसद छिपा रहा है। वो आदित्य को सौरव का असली मकसद ढूंढने के लिए कहती है। अब आदित्य की कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का नाम खराब होने का असर उसके बाकी की कंपनीज पर भी पड़ रहा था। अब इन सबको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आदित्य काया को कहता है कि तुम जॉब से रिजाइन करके कोल्ड ड्रिंक कंपनी का सारा इल्जाम अपने सर ले लो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, बदले में कंपनी तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। तुम्हारी सैलरी जिंदगी भर तुम तक पहुंचती रहेगी, साथ ही मेरे वकील तुम्हें जेल जाने ही नहीं देंगे। लेकिन काया ये ऑफर मना कर देती है। तब आदित्य उसे कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। हमारी कंपनी ने प्रेस में ऑलरेडी स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो। ये सब सुन के गया आदित्य पे नाराज होके उसे बहुत सुना के वहाँ से चली जाती है और कंपनी से बाहर आते ही मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। अब ये न्यूज़ सौरव और दीक्षित भी देख रहे होते हैं। सौरव दीक्षित से कहता है कि काया को हमारे पास बुलाइए, मुझे उसके साथ बिजनेस की कुछ बातें करनी है। तो काया सौरव से मिलने मलेशिया जाती है। यहाँ सौरव उसे अपने बहन की कहानी सुनाता है कि कैसे आदित्य ने उसकी बहन को अपने प्यार में फंसा के उसे धोखा दिया, जिस वजह से उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली। अब काया ये बातें सुन के पिघल जाती है और सौरव को आदित्य की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है उसे बर्बाद कर देने के लिए। साथ ही ऐसा लगता है कि काया सौरव को पसंद करने लगी है, पर ये सब तो काया और आदित्य का एक प्लान था। काया अभी भी आदित्य के लिए काम कर रही थी, वो सौरव को डबल क्रॉस कर रही थी और काया ने सौरव को आदित्य के कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे सौरव आदित्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। काया आदित्य को सौरव के बहन के बारे में बताती है, जिस वजह से वो उससे बदला लेना चाहता था। फिर काया बहुत ही चालाकी से सौरव के फोन का सारा डाटा कॉपी कर लेती है। सौरव के फोन के डाटा से आदित्य को पता चलता है कि उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो पैसा लगाया है, सौरव उसे बर्बाद करने के लिए टेलीकॉम मिनिस्टर को पैसा देके बिल पास होने से रुकवाना चाहता है। ये जानने के बाद आदित्य उस टेलीकॉम मिनिस्टर को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए भिजवा रहा हूँ, लेकिन वो टेलीकॉम बिल किसी भी हालत में पास होना चाहिए। फिर आदित्य काया को फोन करके उस टेलीकॉम मिनिस्टर के पास 50 करोड़ रुपए पहुँचाने कहता है। तो काया 50 करोड़ रुपए एक पेटी में भर के उस ट्रक को उस मिनिस्टर के घर पहुँचाने का इंतजाम करती है। इधर आदित्य को अपने लॉयर वासवानी से पता चलता है कि सौरव सिंघानिया की कोई बहन नहीं है, वो सिर्फ काया को कहानी सुना के फंसा रहा था। मतलब सौरभ पहले से ही जानता
था कि आदित्य ने काया को उसके पास उसे फंसाने के लिए भेजा है। अब आदित्य किसी भी तरह वो 50 करोड़ रुपए उस मिनिस्टर तक पहुंचवाने से रोकना चाहता था। वो काया को फोन करके उस ट्रक को तुरंत रोकने कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ट्रक मिनिस्टर के घर तक पहुंच चुका था। ऊपर से आदित्य लगातार उस मिनिस्टर को फोन करके इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पीए मिनिस्टर को फोन ही नहीं देता। जब वो ट्रक उस मिनिस्टर के घर पहुंचता है तब इनकम टैक्स वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास इस खबर की लीड थी, इसीलिए वो पहले से ही वहाँ पे पहुंच चुके थे। और ये बात अब मीडिया में भी फैल जाती है, जिस वजह से वो टेलीकॉम बिल भी अब कभी भी पास नहीं होगा, जिसे देख के आदित्य को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब सौरभ ने किया था। इधर मीडिया में वो टेलीकॉम मिनिस्टर बयान देता है कि अपोजिशन पार्टी का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो मिनिस्टर अपनी इमेज साफ करके आदित्य की तरफ इशारा कर रहा था। इधर सौरभ काया को उसका भरोसा तोड़ने के लिए बहुत चिढ़ता है, साथ ही वो उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसे अरेस्ट करवा देगा, क्योंकि उसके पास उसकी आदित्य के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें आदित्य काया को उस टेलीकॉम मिनिस्टर को 50 करोड़ रुपए पहुंचाने कहता है। सौरभ काया को कहता है कि मैं चाहता तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस खेल में सिर्फ एक मोहरा हो, इसीलिए मैं तुम्हें इससे बचने का एक मौका देना चाहता हूँ। फिर काया सौरभ के कहने पर आदित्य को फोन करके कहती है कि आदित्य मैं थक चुकी हूँ, पहले तुमने कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री केस में मेरा फायदा उठाया और अब ये टेलीकॉम केस, आखिर कब तक अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करते रहोगे तुम। ये सुन के आदित्य काया को पहले ऑफिस वापस आने कहता है। तब काया उसे कहती है मैं अब तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहती, मुझे अब बस तुम्हारी तरफ से ये लेटर चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अब किसी पे विश्वास नहीं करती, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की और मुझे वो लेटर नहीं दिया तो मैं प्रेस में जाके बता दूंगी कि उस मिनिस्टर को तुमने रिश्वत देने की कोशिश की है। अगर मैं डूबी तो मैं तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगी। सौरभ काया और आदित्य की इस बात को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो काया को भरोसा दिलाता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी गर्दन मरोड़कर मार डालता है। फिर दीक्षित काया की लाश देकर किसी को फोन करके बताता है कि काया मर चुकी है। वो किसको ये बात बता रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो काया की लाश को एक जगह जाके छोड़ता है, साथ ही वो एक ड्राइवर को मार के उसे कार के अंदर छोड़ के उसके हाथ में गन देके वहाँ से निकल जाता है। इधर फोन पे काया की बातें सुन के सिया को शक होता है कि ये सब सौरभ काया से करवा रहा है। उनका वकील वासवानी उन दोनों को मामला ठंडा होने तक अमेरिका जाने को कहता है। पहले तो आदित्य इस बात के लिए नहीं मानता, पर सिया के समझाने पर वो अमेरिका जाने के लिए मान जाता है। फिर जब वो दोनों एयरपोर्ट पे थे तब पुलिस आके आदित्य को काया के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। फिर कोर्ट में आदित्य के सुनवाई के दौरान काया और आदित्य की फोन रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिस वजह से आदित्य को बेल नहीं मिलती और उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। सौरभ सिया को कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे पति को अब भी बचा सकता हूँ। वो फिर से सिया को वही एक रात वाली डील ऑफर करता है। सिया यही बात जाके आदित्य को बताती है, पर आदित्य उसे सौरभ के पास जाने से मना कर देता है। लेकिन सिया किसी भी कीमत पर आदित्य को इस केस से बाहर निकालना चाहती थी, इसीलिए वो सौरभ के साथ रात बिताने चाहती है। इसी दौरान सिया सौरभ के कंधे पर एक टैटू देख के बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो सौरभ नहीं बल्कि आदित्य का बड़ा भाई विक्रम है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे आदित्य और सिया दोनों ने मिलके विक्रम की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए उसकी मौत की प्लानिंग की थी। अब प्रेजेंट में सिया उसे पूछती है कि तुम कैसे जिंदा हो, ऐसे प्लेन क्रैश में कैसे कोई बच सकता है। वो आगे उसे कहती है कि ये सब आदित्य ने किया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तब सौरभ उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम पहले भी बिकाऊ थी और आज भी हो। वो सिया से उन प्रॉपर्टीज और बिजनेस के पेपर्स पर साइन लाने कहता है जो उसने और आदित्य ने विक्रम दीवान से छीनी थी। बदले में वो आदित्य के बेगुनाही का सबूत देगा। सिया यही बात जाके आदित्य को बताती है और उसे वो प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी देती है। पहले तो आदित्य ये मानने को तैयार ही नहीं था कि विक्रम जिंदा है, पर सिया उसे भरोसा दिलाती है, कहती है कि उसे वो सारी बातें पता है जो मैंने सिर्फ विक्रम के साथ की थी। वो आके आदित्य से कहती है कि हम हार चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिर भी आदित्य हार नहीं मानता और एक प्लान करता है। अगले दिन सिया सौरभ को प्रॉपर्टीज के पेपर्स देती है, लेकिन उसमें आदित्य की साइन नहीं होती। वो उस पेपर्स के पिन के जरिए आदित्य को जहर देती है, जिस वजह से आदित्य बेहोश हो जाता है।
फिर वो दीक्षित को कहती है कि जब तक आप सौरव को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज शुरू करेंगे, शहर का नाम पता करने की कोशिश करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो दीक्षित से आदित्य की बेगुनाही का सबूत मांगती है। बदले में वो उसे शहर का नाम बता देगी। तो दीक्षित तुरंत ही उसे सबूत दे देता है और सिया शहर का नाम बता के वहाँ से चली जाती है। अब उन सबूतों की वजह से आदित्य जेल से छूट चुका था। काया के मर्डर का इल्जाम अब उस ड्राइवर पे था। यहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर काया से प्यार करता था और काया ने उसका प्यार ठुकरा दिया, इसलिए उसने काया को मार के खुद सुसाइड कर लिया। आदित्य जेल से रिहा होने के बाद तुरंत ही सिया के साथ अपनी एक प्रॉपर्टी पे जाता है, जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बहुत सारा इन्वेस्ट किया था। और इधर सौरव का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तभी नर्स आके दीक्षित को बताती है कि सौरव रूम में नहीं है, वो हॉस्पिटल से भाग के आदित्य को मारने आया था। सौरव यहाँ सभी गार्ड्स को मार डालता है और इसी दौरान वो वासवानी को भी मार डालता है। आदित्य और सिया एक जगह जाके छुप जाते हैं। फिर सिया सौरव के सामने जाती है और मौका देखकर आदित्य सौरव पे पीछे से वार करता है, जिस वजह से सौरव के हाथ की गन नीचे गिर जाती है। आदित्य सौरव से कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, मैंने भी ये सब पैसों के लिए किया और अब तुम भी ये सब पैसों के लिए कर रहे हो। तब सौरव उसे कहता है कि फर्क है। यहाँ उन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। आखिरकार सौरव के हाथ गन लग जाती है और वो आदित्य और सिया को मार डालता है, लेकिन आखिर तक आदित्य को पता नहीं चलता कि सौरव असल में कौन है। बाद में हमें पता चलता है कि सौरव विक्रम नहीं बल्कि विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त करण है, जिसने उसको बचपन में आधी किडनी डोनेट की थी। और विक्रम जिंदा है, वो उस प्लेन क्रैश में बच गया था, लेकिन वो चल नहीं पाता था। और दीक्षित हमेशा फोन पे विक्रम को ही अपने प्लान के अपडेट्स देता रहता था। और आदित्य ने विक्रम के साथ जो किया, करण ने उसी का बदला लिया। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि विक्रम हॉस्पिटल में करण से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसका असली भाई है, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।